आज मैं आपला अपन अंतरात्मा के अनुसरण करना शुरू करे बर एक ठन वादा करेल सिखाऊं। और का आप जानथो, मैं आपला ईमानदारी ले कहता हूँ, शायद आप कोनो चीज़ के बारे में अपमानित महसूस करत हो जो सच में गलत नो है, फिर बने हो ही कि आप ऐसे झन करो। और मैं आपला रोमियो 14 में लिखे वचन ले साबित कर सकता हूँ कि बने हो ही कि आप नहीं करो जो आपला शांति देवे, भले ये गलत काबर ना होए। यदि आपला लगथे कि ये गलत है तो फिर आप बर गलत है, एला करे की जरूरत नो है। और आप अध्ययन करेल जारी रखो। परमेश्वर ला आपला आज़ादी के बारे में ज़्यादा ले ज़्यादा प्रकाश में ले जाए दो जे मसीह में है। मैं हर तरह के मसीहत ला जानता हूँ, जो चीज़ मन ला टीवी ऊपर देख सकते हो वो थोड़किन बेकर चिंता नहीं करते। और ईमानदारी ले कबो कबो मैं घलो कोला देखल चाहत हूँ। जैसे मैं ई मोला काबर परेशान करते आपला नहीं, मैं नहीं समझ पाया। ई मोर बर एक ठन पहेली है तो आपला काबर परेशान करते हो मोला नहीं, मैं नहीं जानता। फिर मैं अपन मन बनाए हूँ कि यदि मोला बेचैन करते तो नहीं करूँ। जे मोला दूसर ले बने या विशेष या ज़्यादा पवित्र नहीं बनाते। मैं नहीं जानता हूँ कि मोला कुछ लोग मन कुछ चीज़ मन करत होए काबर देखते और ओला थोड़किन भी परवाह नहीं होते, और दूसर लोग मन ओला नहीं कर सकते। बस मैं जानता मैं परमेश्वर करा खड़े रहूँ और जीवन के हिसाब दे हूँ, कोनो दूसर के नहीं। मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ कि मैं विधि सम्मत नहीं बनूँ, या ताकि मोला सबो आज़ादी रहे जो संभवतः कोनो भी इंसान करा है और वो एक आनंद लेवा थे फिर तय करे हो वो नहीं करूँ जो मोर अंतरात्मा ला दुखी करे। यदि हमन ला कुछ करे बर बने ना लगे जे हमन करथन तो हमन उ लोग मन के न्याय करत होथन जेला करथे, और मैं कुछ चीज़ ले बाहर आ सकता हूँ, फिर शायद मोर वहाँ नहीं जाना ठीक है। यदि हमन ला कुछ करे बर बने नहीं लगते तो हमन लोग बन के न्याय करना शुरू कर देथन भाई। और मैं यदि कुछ ऐसे है जो आपके अंतरात्मा ला परेशान करते मोर मतलब तो वैसने झन बनाओ। ई मोला स्वर्ग जाए से नहीं रोक सकते भाई। तेकर सेती मैं इला जरूर कर हूँ भाई। यदि आपके अंतरात्मा ला परेशान करत थे तो इला झन करो। मोला परवानी दूसर लोग करते, आप ला नहीं पता अब परमेश्वर की क्या योजना है, आप नहीं जानते। शायद आप वही इंसान हो। यदि आप ऐसे करेल जारी रखो तो एक बाद आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकते। परमेश्वर जानते हमन ला का चाही ओकर अनुसार वो हमन ला प्रेरित करत रहे थे, और यदि हमन ओकर सुने तो हमार जीवन सुंदर बन जाही, अद्भुत बन जाही। फिर आप ला पता हमन काकर से डराथन, छोट छोट तकलीफ से जे में हमन ला गुजरेल पड़ते। और चलो भी कुछ चीज़ ला छोड़े बर, छोट छोट तकलीफ ले गुजरे बर तैयार रहो। छोट तकलीफ ले झन डरो जेमे से आप ला गुजरेल पड़ी। कुछ चीज़ मन ला छोड़े बर आप हमेशा बर आप तकलीफ उठा सकते हो हमेशा बर, काबर की परमेश्वर पर मन नहीं बदल ही। या हमन थोड़किन समय बर तकलीफ उठा के वहां हो सकथन आजाद। का आजादी अद्भुत नो है। तो आओ रोमियो 14 ऊपर जाबो हमन। यहाँ पर मैं आपला कुछ दिखाऊं। हो मोला कते कुछ करना है, लगते आगू बरस वापस आयल पड़ी मला। रोमियो 14:1-2 वो इंसान जे निर्बल है और मूल रूप ले वो कहते कि जेकर अंतरात्मा कमजोर है ओकर स्वागत करो। फिर ओकर शंका ऊपर विवाद करे बर, या ओकर राय ऊपर दोष लगाए, या ओकर संदेह ऊपर दोष लगाए, या चर्चा में ओला उलझे बर नहीं। मोला ही पसंद है, बहुत पसंद है। काबर के एक झन ला विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, फिर जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात खाते। अब पौलुस विशेष बात के बारे में कहत रहीस, वो मांस के बारे में कहत रहीस जेला मूर्ति करा चढ़ाए नहीं गे रहीस। जे दिन में लिखे गे रहीस ई मांस के बारे में अक्सर होत रहीस। अलग तरह के मांस मूर्ति मन करा चढ़ाए जात रहीस। हमन जानथन कि पुरान नियम के व्यवस्था में घलोक परमेश्वर बर अलग प्रकार के जानवर मन ला बलि करे जात रहीस। जब उ मांस ला मूर्ति करा चढ़ाए जात रहीस तब बड़ लोग मन ला अपमानित समझे जात रहीस, और कुछ ऐसने कि आपला जबरदस्ती उस चीज ले अलग रहेल पड़त रही। जब पौलुस अनुग्रह के
प्रचार बर आइस त ओकर मूल प्रवृत्ति ऐसे रहीस, वो आपला बलि ला समझाए बर मोर करा समय नो है। फिर मूल प्रवृत्ति ऐसने रहीस, मैं जानता हूँ कि मूर्ति कुछ नो है, यदि मूर्ति कुछ नो है तो मूर्ति के आगू चढ़ाए गिस मांस कैसे दूषित हो सकते, तेकर सेती एला खाए में ओला कोनो परेशानी नहीं रहीस। फिर तब भी बड़ झन रहीस जेला लगत रहीस और जो सोचत रहीस कि एला खाए से वो पाप करत है, काबर कि ओला लंबा समय तक यही सिखाए गिरीस। पौलुस कही यदि तक खुद ला दोषी महसूस करत हो तो ऐसे झन करो और ओकर ऊपर दोष घलोक झन लगाओ जैसे कर सकते हो। यदि कोनो ऐसे नहीं करते तो ओकर दोष झन लगाओ। मुद्दा है हमन ला सीखे के जरूरत है परमेश्वर करा अकेला कैसे रह जाए और यकीन करे जाए कि हमन ला खुद के हिसाब देल हो ही मैं वो काम नहीं करत हूँ, काबर कि दूसर एला करत है, मोला ऐसे करे के जरूरत नो है, काबर कि वो लोग मन एला नहीं करते। मैं आजाद हूँ ताकि मोला अलग तरीका ले अगुवाई करे बर मिले। अब ऐसे चीज चला बाइबल स्पष्ट रूप ले कहते हमन लबारी बोले चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे बर हमन आजाद नहीं हवन। आपला पता है ये बड़ स्पष्ट है हमन ला का करे चाहे का नहीं। फिर ऐसे बड़कन चीज है जेकर बारे में बाइबल विशिष्ट निर्देश नहीं देते। यही चे हमन ला सीखे की जरूरत है कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में कैसे चले जाए और परमेश्वर ऊपर भरोसा रखे सीखे जाए। परमेश्वर मोर अंतरात्मा ला प्रकाशित करे, आप मोला अंतरात्मा दे हो, ये मोर आत्मा के काम है और आप मोला एला दे हो ताकि मैं हर एक परेशानी ले बाहर रहूं। आज निर्णय ले हो कि आप शांति के अनुसरण कर हूं, आप निर्णय ले हो कि शांति के अनुसरण कर हूं भाई। आमीन। अब ठीक है। वचन 5, कोनो दिन ला दूसर ले बने जानते जबकि दूसरे इंसान हर एक दिन ला एक जैसे समझते, हर एक अपन मन मा पूरे डहार ले निश्चय कर ले वह। आपला पता है आज हमर करा बड़कन सवाल उभर के आथे कि आराम के दिन में हमर प्रवृत्ति का होल चाहे। बाइबल कहते कि हमन ला आराम करेल चाहे। कुछ लोग मन ऐसे सोचते कि ये आपला शनिवार के मनाल चाहिए, कुछ लोग मन रविवार के माने के मार्गदर्शन है। मोर बर त हर दिन आराम के दिन है, मतलब मोर मतलब है मैं परमेश्वर संग अतका समय बितावत हूँ कि मोला पता घलोक नहीं चलती कि ऐसे करे बर मोला एक दिन अलग रखना है। फिर आप एक तरह से ऐसे बात करत हो कबो लोग मन ला ये बात कहे में मोला हिचकिचाहट होते, काबर कि कोनो तो हुई जब के न्याय करिए भाई, आप ऊपर कोई नो दोष लगाही। फिर आप करा ऐसे लोग मन हुई जेकर अगुवाई शायद परमेश्वर करते सप्ताह में एक ठन खास दिन अलग रखे बर ताकि आप वो पूरे दिन संग में बिताओ। मोर कारण आपला बदले की जरूरत नो है और आपके कारण मोला बदले की जरूरत न है। मैं अपन मन में जान के हूँ मैं परमेश्वर करा रही हूँ और मोला यकीन है कि वैसने में जैसे परमेश्वर चाहत थे मैं रहूँ। जब मैं सुबह उठता तो अपन कॉफी लेके परमेश्वर डहार बढ़ता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मोला रविवार बर इंतजार नहीं करेल पड़ते। बड़ लोग मन बर ई दिन आपके चर्च में जाए के होते, ई दिन आपके परिवार बर हमन ला आराम के भावना में जीना जरूरी है। फिर मोर बर अपन बर मोला यकीन है एकर मतलब हमन ला हमेशा ही ध्यान रखना है कि ई दिन आराम करे बर है। आराम नहीं करहूँ तो बीमार पड़ूँ, अब तनावपूर्ण हो जाऊँ, थक जाऊँ। ई दिन आराम के दिन रखना है। पासवान के बारे में का बताओ मोला, यदि इतवार ना होइस तो परेशानी पड़ जाही भाई, काबर की वो पूरे दिन काम करते। देखो जे दिन में पौलुस बात करत रही हर तरह के उत्सव दिवस और वही दिन के बारे में नियम, वो दिन के बारे में नियम, कोनो दिन के बारे में नियम, तो ये खाली आराम के दिन नहीं रहीस, कुछ और भी धार्मिक हुआ थे और ओला ये करेल पड़त रहीस कि और ये नहीं कर पात रहीस और कुछ और पौलुस कहीस कोनो तो एक दिन ला दूसर ले बढ़ के जानते और कोनो सबो दिन ला एक जैसे जानते। मोर बर हर दिन परमेश्वर ले भरे हुए है। हमार जीवन के हर एक चीज में हमन ला परमेश्वर ला शामिल करना है। हर एक चीज में हम सुबह में ओला 5 मिनट भी नहीं देथन, हमन ओकर बर जीथन। और जब आप अपन अंतरात्मा ला अपन मार्गदर्शन करेल देहू तो आप सच में हर दिन परमेश्वर बर जी हूँ। ये नहीं है कि आप सुबह उठ के परमेश्वर ला वो चीज की सूची थमाओ जेला वो दिन करना है और बाकी के दिन जैसे मन में आए वैसे आप बिताओ, सब कुछ करो।
हमन सुबह उठन परमेश्वर की उपस्थिति में आथन, परमेश्वर आज मैं आपकी सेवा करेल चाहत हो, आप बर काम करेल चाहत हो, अंधकार की दुनिया में बाहर निकल के प्रकाश बनेल चाहत हो। मैं जानता हूँ आप पवित्र आत्मा के द्वारा मोर अगुवाई कर सकते हो, आप मोर अंतरात्मा ला प्रकाशित कर सकते हो। मोर करा एक ठन अति सक्रिय अंतरात्मा होए मैं चाहत हूँ, मैं आज़ादी चाहत हूँ, सबो चीज़ के आनंद लेल चाहत हूँ। फिर मैं सक्रिय अंतरात्मा नहीं चाहत हूँ, गलत चीज़ ला करेल नहीं चाहत हूँ, मैं जानना नहीं चाहत हूँ कि मैं ओला करत हूँ। तेकर सेती परमेश्वर मदद करो, मोला सिखाओ, उंगली कोनो ऐसे चीज़ ऊपर रखो जो मोर जीवन में आपके द्वारा माने नो है, और मैं वादा करता हूँ दूर चले जाऊँ। आमीन। मोर आनंद देखे कोई उंगली ना उठाए। चलो देखो तो 14:15 रोमियो 14:14-15 मैं जानता हूँ। और प्रभु यीशु ले मोला निश्चय होए है कि कोनो भी वस्तु अपन आप में अशुद्ध और अपवित्र के रूप में नो है। एक घाव फेर वो अलग तरह के खाद्य पदार्थ के बारे में कहते, फिर जे ओला अशुद्ध और अपवित्र समझते ओकर बर अशुद्ध है। आओ अब 22 और 23 देखथन। व्यक्तिगत रूप ले तोर जे मानना है ओला परमेश्वर कर अपन मन में रखो। 22 और 23 में लिखे है, ओला परमेश्वर कर अपन मन में रखो और ई मोला पसंद है। खाली सच ला जाने बर और ओकर इच्छा ला पूरा करे के कोशिश करत होए। धन्य है वो इंसान जे उ बात में जेला उ ठीक समझते, जे करे बर उ चुनते, ओ में अपन आप ला दोषी नहीं ठहराते। ओ ये बने हैं भाई। फिर अब सुनो, ओ बहुत बने हैं। फिर जो इंसान संदेह, गलत फहमी, असहज विवेक रख के खाते, वो परमेश्वर करा दंड के योग्य ठहर चुकी, काबर कि वो अपन विश्वास के प्रति सच्चा नो है। और वो निश्चय धारण ले नहीं खाते, काबर कि जे कुछ विश्वास ले नहीं है वो पाप है। जे कुछ भी परमेश्वर की स्वीकृति के धारण के बिना करे जाते वो पाप है। अब खाली वही लोग खुश होवा थे जे करे बर तैयार है, बाकी के लोग मन विचार करा थे। फिर मैं आप ऊपर दोष नहीं लगावत हूँ, आपला विचार करेल जरूरी है। कबो कबो हमन ताली बजाथन, हर चीज पर खुशी मनाथन, फिर एकर बारे में ऐसे मैं समर्पित हूँ, मैं तैयार हूँ। ओ हाँ, सच में तैयार हो कि परमेश्वर आपके जीवन के मार्गदर्शन करे? का परमेश्वर ला ड्राइवर की सीट में बिठाए बर तैयार हो? यदि परमेश्वर कहे कि आपके कुछ मितान आपके जीवन ला जहरीला बनावत है, तो का आप मितानी ला छोड़े हो? का आप 1 या 2 बरस या अकेला रहे बर तैयार हो, जब तक कि परमेश्वर आपला कोनो बढ़िया संपर्क ना दे दे? बने हुई खुश हो जाओ, मुरकरा समय नो है। कुलुसिया 3:15 कही थे, एक ठन आखिरी निर्णय के रूप में परमेश्वर के शांति तोर दिल में राज करे। शांति आखिरी निर्णय लेते कि चाहे कोनो चीज ला भीतरी लेना है या बाहर करना है। आपला पता है कबो कबो बॉल गेम्स मोला प्रोत्साहित करते, डेव बड़कन बॉल गेम्स देखते। और एक रात तू बॉल गेम देखत रहीस और अंपायर है सच में एक ठन गलत निर्णय लीस, मतलब वह कुछ ऐसे कहीस कि एक ठन बॉल रहीस, एक ठन स्ट्राइक रहीस और प्लेट के बाहर रहीस, और एक ठन बॉल रहीस और देव मोला पूरा कहानी बताइस। और मैं कहूँ मोर ऊपर भरोसा रखो, मैंने विस्तार ले देखे। मैं कहूँ ई तो बकवास है भाई। तोला लगते कि अंपायर के निर्णय आखिरी होते, भले ही वो गलत होए या सही होए। वो कहीं देखो एम्पलीफाइड बाइबल में उस शब्द का इस्तेमाल करके कारण है कि शांति ला अपन जीवन के अंपायर बने देवो। खेल में अंपायर के निर्णय आखिरी होते, चाहे बाहर होए या भीतर। तेकर सेती यदि शांति हमारे जीवन में अंपायर है, तो यदि मोर में शांति है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यदि मैं शांति हराए हूँ तो पाछू आना जरूरी है। भले ही एक कारण ना जान पाओ, खासकर कारण ना समझ पाए, काबर के आप जानते हो बड़ गाँव हमन का करथन, परमेश्वर के इच्छा ले बाहर जाए बर हमन बहाना बनाथन। हर कोनो तो करथे, तुम ऐसे काबर नहीं कर सकते हो भाई? हर कोनो करथे कहथन, नहीं जानते फिर मैं आपला ऐसे नहीं करे के राय दे हूँ। शांति का अनुकरण करो, मतलब मैं ऐसे समय में से गुजरे हों जहाँ पर मोला लगत रही कुछ नहीं कर सकता। मोला सुरता परमेश्वर ले कहत रहीस कि जे सकरा रद्दा के बारे में आप
मोला बतात रहे रद्दा हर बरस ज़्यादा ले ज़्यादा सकरा होए जाते वह कैस हो तो शारीरिक इच्छा बर यहाँ कोनो जगह नो है। निश्चित ही अब मोला मोर जीवन बने लगते। मोर सुनो मोर करा समय खत्म हो गए है ला आपला समझायल हो ही। प्लीज प्लीज सुनो, अपन भविष्य के खातिर, राज्य के खातिर, आपके छोटे से दुनिया में भीतरी आए वाले और बाहर जाए वाले उस सब वो लोग मन के खातिर कृपया अपन जीवन में कृपया परमेश्वर की इच्छा पूरा होए देओ। कृपया कृपया प्रभु की इच्छा के अनुसार करो, और प्रभु नहीं कहे तो झन करो। मोला कोनो परवाह नहीं दूसरा लोग का करे थे, सुरता रखो उ का करते एकर से आपके कोनो लेना देना नो है। ओला अपन निर्णय ले हैरान झन करो। परमेश्वर ले प्रार्थना करो कि वो कर जीवन के ऐसे क्षेत्र ला छुए जिसमें लोग मन गलत करत है। अपन काम ले मतलब रखो, ध्यान दे बर हमार करा बड़कन बात है भाई। आमीन। हमन अपन जीवन के ये चीज ले काबर ने निपटथन, काबर कि हमन दूसर के जीवन में बड़कन चीज ले निपटे के कोशिश करे में व्यस्त रहिथन। आपके आत्मा के 3 ठन काम है। यहाँ पर परमेश्वर संग आपसे बातचीत करत हन, हमन आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना करत हन। यहीं पर आपके प्रेरणा या प्रकाशन आथे। ये आपके आत्मा में एक अद्भुत बात है जहाँ पर आप कुछ चीज मन जान पात हो जिकर बारे में आप कल्पना घलोक नहीं करे हो कबो कल्पना। आमीन। बड़गांव प्रचार के दौरान लोग मन मोर से कही थे आप हम और मेल पढ़े रहे हो, आपला ये कैसे पता चलिस? मोला नहीं पता रहीस, यहाँ पर रहीस, फिर मोला उकर बारे में पता रहीस। यहाँ उम्र भीतरी ले बाहर आए है। वो आपके आत्मिक इंसान के तीसर काम है अंतःकरण फिर से पढ़त रहो, ताकि आपके हर एक चीज के बारे में एक ओवर एक्टिव और दोषी अंतःकरण ना होए। फिर जब आप पढ़े होते हो तो अंतःकरण के बाद सुनेल बड़ बने होते। मैं अपना वादा कर सकता हूँ जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ूँ वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा आज़ाद हो जाऊँ, आप और ज़्यादा समझ पाऊँ कि आप बर का सही है का गलत है। फिर तब तक शांति के बिना झन रहो काबर की सच कहो तो यदि आप करा शांति नो है तो आप पवित्रता में प्रवेश नहीं कर सकते। चलो हमन इब्रानी 12:14 देखथन। सब ले मेल मिलाप रखो, पवित्रता के खोजी हो जेकर बिना कोनो प्रभु ला कभो नहीं देखे। तो शांति हमन ला पवित्रता तक ले जाही। का पेला समझथो कि नहीं? हर एक घाव जब आप संसार ला ना कही के परमेश्वर ला हो कही थो, शरीर ला ना कही के प्रभु ला हो कही थो, मितान मन ला ना कही के परमेश्वर ला हो कही थो, तब आप पवित्रता डहार एक कदम उठाए के बात करथो। बाइबल ऐसे नहीं कहते हमन ला ओकर तक पहुंचना है, कहते हमन ला आगू बढ़त रहना है। ऐसने आगू बढ़थन। आज एक निर्णय लेबर कोशिश करत हो और आप में से बड़ जन पहली है निर्णय ले हो, फिर यदि नहीं ले हो, यदि ऐसे जो टीवी देखा थे जेमन हा ई नहीं ले है, तो मैं आप ला कहल चाहत हूँ आप अंतःकरण के आदर नहीं करत हो। ऐसे इंसान हो जेकर उद्धार नहीं हुए है, ओकर अंतःकरण कोमा में है। फिर भी अतका ही कुछ चीज जो आप करते हो यदि आपके उद्धार नहीं हुए हैं तब भी ऐसे जो आप में एकदम गहराई में है जो गलत है, कुछ बहाना जे हमन बनाथन कोनो व्यर्थ की चीज पर कुछ बहाना जे कहत हो सुनता। आप जानते हो 21वीं सदी है, परमेश्वर कबो नहीं बदलते भाई। अपन मार्गदर्शक अपग्रेड नो करे है। पाप अब भी पाप है, जो गलत रही सब भी गलत है, जो सही अब भी सही है। और आप जानते हो मोडार देखो मैं आपला बताओ तो आप कबो कबो जतका दिखाओ तो कर से कहूँ ज़्यादा बुद्धिमान हो। ठीक है, एक उदाहरण के बारे में सोचता हूँ। माया के बारे में अपन 8 पार्ट के सीरीज पढ़ाए के बीच में रहे हूँ। मैं सबले पहली सीरीज में माया ऊपर पढ़ा रहे हूँ, ओकर नाम है माया कैसे है कि माया धीरज रखते, माया नरम है, ओकर ऊपर पढ़ाते रहे हूँ। माया के सीरीज के बीच में माया के बारे में कुछ भी नहीं जानते रहे, फिर ओकर बारे में सिखाए के बीच में रहे हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मालूम रही शायद। फिर आप जानते हो मैं माया में चले से दूर रहा हूँ। एक दिन देव मोला मैकडॉनल्ड ले गई, हम वहाँ बैठ के अपन मेल पढ़े वाले रहन। उस समय हमन
थोड़किन कम मेल हमन ला मिलत रही, जेला हमन मैकडॉनल्ड्स में बैठ के पढ़ सकत रहे ना, हमन ला बूथ्स में बैठना पसंद रहीस हमन ला। खास करके तब हमन कोनो यात्रा ले वापस आए रहन और हमन थके हुए रहन और वहाँ खाली उस समय वहाँ रेस्टोरेंट के पैरामीटर्स ऊपर खाली बूथ्स होत रहीस। तो बड़ झन रेस्टोरेंट में जात रहीस और देवा कहिस कि ते वहाँ भीतर जाके बैठ काबर नहीं जात हो। फिर मैं जाके कुछ कॉफ़ी ली हूँ, मैं भीतर गई हूँ, पूरे रेस्टोरेंट में देख ले हूँ और मोला खाली एक ठन बूथ दिखिस। मैं ओकर डहार जाए लगे हूँ, आँखी के कोना ले देखे कोनो और वही बूथ डहार जात रहीस। मोला मालूम रहीस कि प्रेम दूसर ला पहले देखथे, पर मोला बूथ चाहे रहीस तो मोर करा निर्णय ले बर खाली एक पल का समय रहीस। मोर शरीर कहत रहीस कि भाग जा, फिर अंतःकरण कुछ और कहत रहीस का कोनो सुना थे कि नहीं। तो मैं जल्दी ले ओ डहार जात रहे हूँ ऐसे, और फिर हमन ही करथन ओह ओह वो भी मोर संग वहीं पहुंची और मैं बूथ में चले गया हूँ आराम से। ओह मैं जानत रही हूँ कि मोर बर्ताव गलत रहीस, कोनो ला मोला प्रचार करे की जरूरत नहीं रहीस। मैं अपन आप में गहराई में ई जानत रही हूँ। शायद आप कहत हो कि ओहो चलो भी जॉयस, निश्चय ही ये छोटे चीज ले कोनो फर्क नहीं पड़ती। यदि आप छोटे चीज ले विश्वसनीय नहीं हो तो बात ई है दूसरे लोग मन ध्यान देथे। वो स्त्री ला जानत रहीस परमेश्वर के डहार ले एक ठन सेपप रहीस। स्त्री ला जानत रही बूथ में ठीक मोर सामने बैठे रहीस। तो मैं ओकर डहार ऐसे देखत रहे। वो इंसान है कहिस का मैं आप संग बैठ सकता और कोनो जगह नहीं बचे है। और स्त्री है कहिस हाओ। ओ है तोला हरा देस है ना। ये खाली एकर उदाहरण है कि हमन कतेक सांसारिक हो सकथन। मतलब यहाँ एक इंसान के ऐसे माया के ऊपर 8 पार्ट की सीरीज और मोर शरीर ला बूझ चाहिए। मोर करा मोर योजना रहीस, मोर अंतःकरण कुछ और कहत रहीस और मैं ऐसे बर्ताव करे हूँ। ओहो मैं है के हूँ हमन जतका सोचन ओकर से ज़्यादा बुद्धिमान हवन। चलो भी कोनो परमेश्वर ला महिमा देवाय। समय आगे है बहाना बनाना, दूसरे ऊपर दोष डालना, हर एक चीज ले बाहर निकले बर अपन बुद्धि के इस्तेमाल करेल बंद करो और निर्णय लेवो प्रभु मैं ये चीज ला सही करेल चाहत हूँ या ला बिल्कुल भी नहीं करेल चाहत हूँ। मोला ढोंगी नहीं बनना है, मोला पाखंडी नहीं बनना है। अधार्मिक दिखे वाले संसार में धार्मिक बनना है। परमेश्वर मैं आप बर काम करेल चाहत हूँ कि आप मोर हर एक दिन इस्तेमाल करो और मैं है निर्णय लेता हूँ प्रभु यदि आप मोर सहायता नहीं करहूँ तो मैं इला नहीं कर पाऊँ। मैं इला कोनो भी तरह ले अपन आप नहीं कर सकता हूँ। जानता हूँ मोला वचन में बढ़े बर आप संग बड़ समय बिताल पड़ी। फिर यदि आप मोर मदद करूँ तो हर रोज़ आपकी आत्मा द्वारा चले और कोनो और इंसान ला दुख नहीं पहुँचाए की पूरा कोशिश करहूँ। मोर अंतःकरण ला स्पष्ट करो और मोला सच्चाई जाने में मदद करो। काबर कि मैं जानता हूँ कि सच मोला आजाद कर ही, सिर्फ सच मोला आजाद कर ही। चलो अभी परमेश्वर की स्तुति करो। मैं एक फिर बताना चाहूँ कि शांति ला आपके बीज बनेल देव और आपके जीवन के मार्गदर्शन करे देना कतेक जरूरी है। और जे चीज करतो हमें आप ला शांति नहीं मिले तो ला झन करो, परमेश्वर ले पूछो, कुछ बने मार्गदर्शन पाओ। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।